नरेंद्र मोदी बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी पढ़ाए, कैसे बेटी बचाए? यहाँ स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, कैसे पढ़ाए, कैसे बेटी बचाए? शुक्रिया। मैं जो खास बात ये रखना चाहूँगा कि हमारे जो भिंगारा में बहुत गरीब आवाम, यहाँ पे बहुत गरीब तबका के लोग रह रहे हैं। सुबह मजदूरी को निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, वो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे कल से हमारी गरीबी को ख़त्म करेंगे। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जिससे एक गरीबी जो है दूर हो सकती है। लेकिन सर क्या करेंगे जब स्कूल में भेज के भी बच्चे अनपढ़ आते हैं, वापस क्या करेंगे? किस वजह से? वो भी क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं है। 18 पोस्टों में जो है 3 ही टीचर अवेलेबल है, बाकी टीचर नहीं है। तो देखो कि ये बच्चे कल से क्या सीख के जाएंगे यहाँ से। I have none. लेकिन कहता है मुझे मैं 10वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं चमाल से आता हूँ यहाँ पढ़ने भिंगारा, और मेरा नाम नज़ीर अहमद है। हमें ये परेशानियाँ हैं कि हमें टीचर नहीं, 6 टीचर हैं, वो 10 क्लास को कवर नहीं कर सकते हैं, और 3 ही टीचर हैं और 3 टीचर को बाहर से लाया गया है। और मैं इंतज़ामिया से गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर डीसी रामन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए। और यहाँ मैथ टीचर की बहुत ही किल्लत है, हमें मैथ टीचर नहीं है, हमें साइंस टीचर नहीं है। काफ़ी 6 टीचर पूरी क्लास को कवर नहीं कर सकते हैं। अब काफ़ी क्लास रह जाती है, किसी दिन हमें काफ़ी 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, किसी दिन हम 1 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, किसी दिन हमारे काफ़ी सब्जेक्ट छूट जाते हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, खासकर डीसी रामन से, कि यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए। अब बिल्डिंग भी नहीं है, बिल्डिंग हमारी है नहीं, बिल्डिंग ग्राउंड है जितना वो भी टूटा है, बिल्डिंग ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ बिल्डिंग दी जाए और इसकी तामीर शुरू करवाई जाए। मैं 9th क्लास की लड़की हूँ और 9th क्लास की लड़की हूँ से भिंगारा सनियाल से। और हमारे स्कूल में यह प्रॉब्लम है कि टीचर भी कम है और स्टाफ भी कम है, बिल्डिंगें कम है। जो हमारे स्कूल में ग्राउंड है वो भी टूट गया है। हमें ये अपील है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन डीसी से कि हमारा स्टाफ पूरा चाहिए। मेरा नाम है सुरक्षा देवी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ हमें टीचर बहुत कम है, हमें पढ़ा नहीं पाते हैं, और यहाँ हमें ग्राउंड नहीं है, क्लास नहीं है। 2019 में इधर हाई स्कूल आया है, इधर क्लास नहीं है, मिडिल स्कूल की क्लासें हैं, हम उनमें बैठते हैं। हमें स्टाफ कम है, हमें इधर क्लासेस नहीं है, टीचर नहीं है, हमें टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं। हम ये कहेंगे गवर्नमेंट को, हमें स्टाफ दीजिए और हमें टीचर चाहिए। सर भिंगारा स्कूल बहुत देर से बना है, 2019 में बना है। तब से हमें यहाँ दिक्कतें आई, कोई टीचर नहीं आया, कभी आता है, कभी दूर से आता है, कभी भाग भी जाता है। सर शुक्रगुजार करता हूँ मीडिया वालों को कि हमारी आवाज़ कहीं डीसी ऑफिस तक जाए, किसी सीओ साहब के पास जाए। हम भेज आ चुके हैं क्योंकि गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। स्कूलों की ये हालात है, सड़कों की ये हालात है, अस्पतालों की ये हालात है, सब ये स्कूल बेकार। कम से कम 250 बच्चे यहाँ दर दर हैं। क्या करेंगे ये 3-4 टीचर बेचारे? साइंस टीचर नहीं है, मैथ टीचर नहीं है, सब बर्बादी है। हमने बहुत आवाज़ें उठाई, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुन पाई, किसी ने नहीं पाई। ग्राउंड की बुरी हालत है सर,
सब यहाँ जो स्कूल है आपके सामने, इनकी बुरी हालात है, क्या करें, किसके पास जाएं? सड़कें नहीं, यहाँ कब से रो रहे हैं हमको, सड़कें नहीं, अस्पताल है बेकार हो चुका है। यहाँ से चलो आज तो खुला रास्ता है, जब बर्फ पड़ती है तो मुश्किल हो जाती है, हमारी डेड बॉडियाँ भी खराब हो जाएगी, कोई किसी ने सुनाई नहीं की। सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद हूं जो कि आपने अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के जो मेरी बात रखने का आपने मौका दिया है। सर मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं यहीं इस गांव भिंगारा का रहने वाला हूं और इस स्कूल का नाम सर हाई स्कूल गर्ल मिडिल हाई स्कूल भिंगारा है, गर्ल हाई स्कूल भिंगारा है। यहाँ पे सर जो सबसे पहली कमी यही है सर कि जो 18 पोस्टें हैं सर, 18 पोस्ट पे जो है 6 टीचर यहाँ पे तैनात हैं। आप ही सोचो सर कहाँ क्या कर सकते हैं, और 200-250 बच्चों की मतलब संख्या है, तो 250 बच्चों को कैसे पढ़ा सकेंगे ये? 6 टीचर तो नहीं पढ़ा सकते। और सर ये सबसे प्रॉब्लम यहाँ एक दूसरी ये भी है सर कि जहाँ 2019 में यहाँ एक बिल्डिंग सर सेंक्शन हुई थी, सेंक्शन भी हो गई है, टेंडर भी उनके निकल गए सर, लेकिन सर उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अब मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी कहाँ सोई है, जो कि उनको यहाँ तक समझ नहीं आती कि जब तक बच्चे को सर बेसिक मतलब बुनियादी ज़रूरियात जो होती है, बैठने की जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है कि थोड़ी ग्राउंड जो मॉर्निंग असेंबली करेंगे सुबह, तो वो ग्राउंड आप खुद ही देख रहे हो। यहाँ पे आप अगर कैमरामैन से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सर, यहाँ देखो ग्राउंड बिल्कुल टूटा पड़ा है, तो बच्चे कहाँ क्या करेंगे सर? तो प्ले ग्राउंड की तो अभी कोई यहाँ हम क्या करेंगे, प्ले ग्राउंड होना चाहिए था। हाई स्कूल है सर, हाई स्कूल एक बहुत बड़ी मतलब हस्ती रख सकता है। दूसरी बात यह है सर कि ऐसे गवर्नमेंट का दावा है कि भाई हमने स्कूलों में जो है सारी पोस्टें फिलअप कर दी है, डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारी जितनी पोस्टें हैं, टीचर है कोई भी, हमने फिलअप कर दिया है, वहाँ कोई पोस्ट जो है वैकेंट नहीं है सर। यहाँ आप ही सोचो कि जहाँ 3 पोस्टें फिल है, 2-3 टीचर यहाँ इधर अटैचमेंट कुछ रेशनलाइज पे यहाँ पे भेजे हैं, बाकी सर 18 पोस्टों में सर ना हेडमास्टर है इधर, ना कोई जूनियर असिस्टेंट है सर। देखो 18 पोस्टों में 3 टीचर तैनात है, कहाँ है वो 15 पोस्ट? जो बड़े पढ़े लिखे लोग बेकार पड़े हैं, जो कि नशा के शिकार हो रहे हैं, आप ही देखो तो यहाँ पे कोई सुनवाई है ही नहीं। 2012 में 2008 में हमारी रोड की जो है सर्वे हुई है, काम शुरू हुआ है, अभी तक रोड हमारा नहीं पहुँचा है। देखो हाई स्कूल में रोड नहीं होगा तब तक मुलाजम कैसे पहुँचेगा सर? एक टीचर बेचारा जो अगर पोगल से आता है वो कैसे आएगा सर, कब पहुंचेगा वो? तो हमारी सर गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतजामिया से, नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि देखो हमारा फार फ्लंग एरिया देखो कि इस एरिया से बच्चे क्या पढ़ कर जाएंगे। अगर यहाँ पे बेसिक एजुकेशन नहीं होगी एक बच्चे के पास सर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेगा? यही जो 1st से 10th तक बच्चे की बुनियाद होती है, यहाँ से ही बिगड़ जाते हैं। आगे तो हमारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिए जाते हैं, क्या एग्जाम देगा सर जब बुनियादी बच्चे की नहीं होगी? जबकि अगर ये हमारा स्कूल बना, इसकी दीवारें कच्ची होगी सर, आने वाले वक्त में क्या वो दीवार एक बिल्डिंग इसके ऊपर हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। वही एक है टीचर, एक जो होता है बिल्डर ऑफ नेशन, उसको करार दिया गया है। जब सर टीचर ही तैनात न हो तो क्या हो सकता है? जी सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आए हमारी स्कूल की पोजीशन को देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सर कि हमारे स्कूल में जो है टोटल अभी एनरोलमेंट है 180 बच्चे हैं सर। ये सेकेंडरी तक क्लासेस है, 10th तक है सर। तो जहाँ तक स्टाफ की यहाँ की पोजीशन की बात है सर, यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट जो है 18 हैं सर, जिसमें फिलिड जो है अभी 3 ही पोस्ट हैं, जो कि हम 3 स्टाफ जो यहाँ पे मतलब बाय ऑर्डर काम कर रहे हैं। बाकी जो है 15 पोस्ट जो वैकेंट पड़ी हुई सर, जिसमें 4th क्लास भी हैं, हेडमास्टर की पोस्ट वैकेंट है, 5 जो पोस्ट हैं वो मास्टर ग्रेड की वैकेंट है, 3 टीचर ग्रेड के हैं, बाकी सफाई वाला है, उसके बाद चौकीदार है, जूनियर असिस्टेंट है, और उसके बाद एक लाइब्रेरियन की है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की है सर। ये सब वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद है सर यहाँ पे जो ऐसे मतलब ZU साहब ने कुछ 2-3 टीचर हमें दिए हैं जो कि दूसरे सराउंडिंग स्कूल से आए हुए हैं, और वो यहाँ पे जो है वो अभी मतलब हम किसी बहाने से काम चला रहे हैं सर। 10 क्लासेस चलानी होती हैं और हम 6 टीचर्स हैं, जिसमें ऑफिस का काम भी है, बाकी दूसरे काफ़ी काम होते हैं सर। एकोमोडेशन सर जो आप खुद भी यहाँ देख भी रहे हैं सर, कितने हैं। मिडिल स्कूल जब था उस टाइम ये बिल्डिंग बनी हुई है, और ये भी मतलब ऐसे कि एक कमरा जो है नीचे है, एक ऊपर है, एक आगे है, एक पीछे, मतलब ऐसे सिस्टम से ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी सेकेंडरी की जो बिल्डिंग आई हुई थी अभी तक बनी नहीं है सर। तो एकोमोडेशन का सर मतलब बुरा ही हाल है, मुश्किल से हम गुजारा चला रहे हैं सर।